पाकिस्तान निर्धारित 28 ओवर्स में 159 फॉर 6 तक पहुंच गया, जो कि काफी अच्छा स्कोर था उस दौड़ के हिसाब से देखा जाए तो। मैं हमेशा दौड़ मेंशन करता हूं क्योंकि ये समझना जरूरी है। तो मतलब एनवायरनमेंट कैसा था, कैसे रन्स बनते थे उस टाइप के पिचेस में, उस दौड़ में मतलब क्या यूजुअल फ्लो था बैटिंग का, तो इस हिसाब से आप समझ पाएंगे कि विक्ट्री कितना स्पेशल हुआ करता था या फिर मैचेस कितना स्पेशल हुआ करता था। तो अब भारत को 160 करने थे 26 ओवर में, क्योंकि थोड़ा बहुत ओवर कट कर लिया गया भारत की बैटिंग से, क्योंकि भारत ने निर्धारित टाइम पे 28 ओवर्स खत्म नहीं किए थे, तो इसलिए उनको पेनल्टी दिया गया। अब 26 ओवर्स में 160 करना कोई मामूली बात नहीं थी उस दौर में। अब गांगुली और साबा करीम ने स्टार्ट किया, सचिन तेंदुलकर ने स्टार्ट किया। सचिन ने 2 बाउंड्रीज लगाई, इसके बाद आउट हो गए, कैच आउट साइड नजीर की गेंद पर। इसके बाद अजरुद्दीन भी आउट हो गए, पॉइंट में कैच आउट हो गए। भारत 59 तक तब पहुंचा था 9 ओवर्स में, लेकिन गांगुली ने काफी एग्रेसिव बैटिंग की, उन्होंने काफी बाउंड्रीज लगाए। रॉबिन सिंह को पिंच हिटर उतारा गया था, जो कि एक यूजुअल रूल था लेट 90s में उनका। ये हमेशा अजरुद्दीन ने भी किया और सचिन तेंदुलकर ने भी किया, जो भी कैप्टन थे। इनको पिंच हिटर उतारा जाता था क्योंकि ये क्विक रन्स कर सकते थे, 100 की स्ट्राइक रेट पे रन बना सकते थे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट, और आज ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज अगेंस्ट ट्राइबल पाकिस्तान सीरीज में हम बात करेंगे 1997 सारा कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले चौथे मैच की। और ये मैच वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि भारत ऑलरेडी 3-0 से आगे था, तीनों मैच इसी भारत जीती ऑन द ट्रॉट, एक के बाद एक। लेकिन अगर मैच के हिसाब से देखा जाए तो काफी रोमांचक था। इट वॉज अ हाई स्कोरिंग गेम और मतलब कम ओवर्स का एक गेम हुआ था। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा बात करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, अगर हो सके तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मदद मिलती है एंड इट्स अ प्योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। सो थैंक्स इन एडवांस फॉर दैट, थैंक यू। तो अब हम इस मैच की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये हुआ कि पहले 3 घंटे का खेल बिल्कुल हो ही नहीं पाया क्योंकि खराब मौसम था और थोड़ी बहुत बारिश भी हुई। तो अब जब मैच स्टार्ट हुआ तो मतलब एलोकेटेड टाइम में सिर्फ 56 ओवर्स ही हो सकते थे। तो इसके लिए ये कर दिया गया कि हर टीम अब 28 ओवर बैटिंग करेगी। सो इट वॉज अ 28 ओवर अ साइड गेम। तो मतलब थोड़ा हाई स्कोरिंग होने का चांसेस था। और एक चीज और भी हुआ कि जिस पिच में जो थर्ड मैच हुआ था उस पिच में ये मैच नहीं हुआ, उसके नेक्स्ट जो पिच था उसके बाजू में जो पिच था उस पिच पे ये मैच खेला गया। और ये पिच बैटिंग के लिए काफी अच्छी साबित हुई और टूर्नामेंट में पहली बार दोनों टीम के ही बैट्समैनों को थोड़ा एंजॉय करने का मौका मिला, आप बोल सकते हैं। तो पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग किया और उन्होंने एग्रेसिवली स्टार्ट किया। सईद अनवर ने खूबसूरत बाउंड्रीज लगाना स्टार्ट किया, उन्होंने शानदार 30 बॉल में 30 रन किए। लेकिन वो जब पाकिस्तान का टोटल स्कोर 7 ओवर में 46 था तो तब आउट हो गए विकेट्स मारने के चक्कर में। हरविंदर सिंह की गेम में कैच आउट हो गए। इसके बाद अफरीदी ने भी 1-2 बाउंड्रीज मारे, लेकिन पाकिस्तान जब 9 ओवर पे 59 पे पहुंचा था तो तब शायद अफरीदी भी हिट मारने के चक्कर में आउट हो गया। अब यहाँ से रमीज राजा और इजाज अहमद की पार्टनरशिप हुई, लेकिन रमीज राजा ने बहुत स्लो बैटिंग की और वो जो मोमेंटम एक मिला था शाहिद अफरीदी और सईद अनवर के थ्रू, उसको वो कैरी नहीं कर पाए। और इसके बाद इजाज अहमद आउट हुए, फिर रमीज राजा और सलीम मलिक की भी एक पार्टनरशिप हुई। पाकिस्तान अब 9 ओवर में 59 था, इसके बाद पाकिस्तान 16 ओवर में 90 तक पहुंची। और जब सलीम मलिक आउट हुए 22वें ओवर में तो पाकिस्तान का स्कोर था 107 22 ओवर में। आप समझ सकते हैं मतलब 9 ओवर में 59 से 22 ओवर में 107 मतलब 49 रन बने, सॉरी 48 रन बने 13 ओवर में, तो काफी स्लो हो गया। अब अच्छा चीज पाकिस्तान का ये हुआ कि पाकिस्तान ने फिनिश बहुत अच्छा किया। मोइन खान ने थोड़ा बहुत अटैकिंग बैटिंग किया मिडिल ऑर्डर में आके 6 नंबर पे। अजहर महमूद एक उभरते हुए खिलाड़ी थे इस वक्त पाकिस्तान की, ये एक ऑलराउंडर हुआ करते थे, 10 ओवर बॉलिंग भी करते थे और लोअर ऑर्डर में काफी अच्छा बैटिंग भी करते थे। इन्होंने अटैकिंग खेल के 24 बॉल में 33 रन किए, पॉइंट के ऊपर से एक शानदार छक्का मारा। सौरभ गांगुली को, अरविंदर सिंह को भी एक लंबा छक्का मारा। तो इट वॉज अ वेरी अटैकिंग कैमियो टाइप ऑफ इनिंग्स और उन्होंने 24 बॉल में 33 रन किया और पाकिस्तान निर्धारित 28 ओवर्स में 159 फॉर 6 तक पहुंच गया, जो कि काफी अच्छा स्कोर था उस दौड़ के हिसाब से देखा जाए तो। मैं हमेशा दौड़ मेंशन करता हूं क्योंकि ये समझना जरूरी है। तो मतलब एनवायरनमेंट कैसा था, कैसे रन्स बनते थे उस टाइप के पिचेस में, उस दौड़ में मतलब क्या यूजुअल फ्लो था बैटिंग का, तो इस हिसाब से आप समझ पाएंगे कि विक्ट्री कितना स्पेशल हुआ करता था या फिर मैचेस कितना स्पेशल हुआ करता था। तो अब भारत को 160 करने थे 26 ओवर में, क्योंकि थोड़ा बहुत ओवर
कट कर लिया गया भारत की बैटिंग से, क्योंकि भारत ने निर्धारित टाइम पे 28 ओवर्स खत्म नहीं किए थे, तो इसलिए उनको पेनल्टी दिया गया। अब 26 ओवर्स में 160 करना कोई मामूली बात नहीं थी उस दौर में। अब गांगुली और साबा करीम ने स्टार्ट किया, सचिन तेंदुलकर ने स्टार्ट किया। सचिन ने 2 बाउंड्रीज लगाई, इसके बाद आउट हो गए कैच आउट साइड नजीर की गेंद पर। इसके बाद अजरुद्दीन भी आउट हो गए, पॉइंट में कैच आउट हो गए। भारत 59 तक तब पहुंचा था 9 ओवर्स में, लेकिन गांगुली ने काफी एग्रेसिव बैटिंग की, उन्होंने काफी बाउंड्रीज लगाए। रॉबिन सिंह को पिंच हिटर उतारा गया था, जो कि एक यूजुअल रूल था लेट 90s में उनका। ये हमेशा अजरुद्दीन ने भी किया और सचिन तेंदुलकर ने भी किया, जो भी कैप्टन थे। इनको पिंच हिटर उतारा जाता था क्योंकि ये क्विक रन कर सकते थे, 100 की स्ट्राइक रेट पे रन बना सकते थे। तो एक्चुअली यहाँ पे क्विक चेस होने वाला था, रॉबिन सिंह को उतारा गया। उन्होंने 19 बॉल में 16 किया, लेकिन उठा के मारने के चक्कर में थर्ड मैन में कैच आउट हो गए फुल शॉट मारते हुए। तो अब इसके बाद 3 विकेट गिर गए, लेकिन जडेजा ने ज्वाइन किया और यहाँ से द चेज वाज वेरी स्मूथ, मतलब एकदम कंट्रोल हाथ में ले लिया सौरभ गांगुली और अजय जडेजा ने। सौरभ गांगुली ने यूजुअल नेचुरल प्लेयर में बैटिंग किया एज ए बैट्समैन। 1997 वाज गांगुलीज वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, ऑफ हिज करियर रेदर आई वुड से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रन बनाए थे, लेकिन इसे इतना याद नहीं किया जाता क्योंकि भारत को ज्यादा कुछ विक्ट्रीज हासिल नहीं हुए थे। लेकिन ये बहुत स्पेशल विक्ट्री थी सारा कप की, गांगुली के जीवन का सबसे स्पेशल टूर्नामेंट ये कहूंगा, क्योंकि इनको 4 मैचेस में 4 मैन ऑफ द मैच मिले थे, एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां मैच में भी उन्होंने 96 रन किया था। खैर, तो अब गांगुली ने डोमिनेट करना स्टार्ट किया, एक के बाद एक बाउंड्रीज लगा, वो 100 स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे। जडेजा ने भी भरपूर साथ दिया, इन्होंने भी शकील मुश्ताक को 2 लंबे लंबे छक्के मारे लॉन्ग ऑन पे। और गांगुली ने 20वें ओवर में भारत की बैटिंग की, अपना 50 पूरा किया। भारत का स्कोर उस वक्त 120 था। अब एक वक्त ऐसा आ गया कि 24 बॉल में भारत को 28 रन की जरूरत थी। अब यहाँ से 1-2 विकेट्स की जरूरत थी। 5 ओवर में रदर भारत को 32 रन की जरूरत थी। अब गांगुली ने थोड़ा रिस्क लिया, एक एज लग के थर्ड मैन में बाउंड्री हुआ, इसके बाद जडेजा ने एक छक्का मारा। अब 2 ओवर में आ गया 14 रन इक्वेशन। तो अब गांगुली ने एक बिग हिट मारा, पुल मारा लॉन्ग ऑन की तरफ। अब मोहम्मद अकरम ने कैच पकड़ा, लेकिन कैच पकड़ते हुए वो अपना बैलेंस नहीं रख पाए, और मतलब वो कैच लेते हुए भी, उन्होंने कैच ले लिया लेकिन उनकी बॉडी बाउंड्री को टच कर गई, वो बाउंड्री में गिर गए, आप ऐसा बोल सकते। तो अब ये छक्का हो गया। अब इसके बाद तो मतलब औपचारिकता ही रह गई थी, क्योंकि 11 बॉल में आप ले लीजिए 7 रन कोई मामूली बात, मतलब इजी ही बात है। तो इसके बाद गांगुली ने सिंगल लिया और जडेजा ने भी सिंगल लिया। लास्ट ओवर में भारत को 6 बॉल पे 2 रन चाहिए थे। पहले 2 बॉल मतलब जडेजा ने डॉट बॉल खेला, एक बॉल हिट मारने के चक्कर में वो मिस कर गए, दूसरा डॉट बॉल फील्डर के हाथ में खेला। तीसरे बॉल में उन्होंने अटैकिंग शॉट खेला, फाइन लेग में बाउंड्री हुई और भारत ने शानदार चेस किया और 25 ओवर 3 बॉल्स पे ही पाकिस्तान को 160 रन चेस करके हरा दिया। और गांगुली बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, वो एकदम दौड़ते हुए क्राउड की तरफ बैट हाथ में लेके ऐसे ऐसे करते करते चले गए। अनुमान ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि उस दौर के जो खिलाड़ी थे वो काफी कंजर्वेटिव हुआ करते थे। अगर कोई बड़ी जीत मिलती तो इतना सेलिब्रेशन हुआ नहीं करता था जितना आज होता रहता है, लेकिन गांगुली काफी एग्रेसिव रिएक्ट करते थे उस दौर में भी। तो उन्होंने बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया क्राउड के साथ भी, हाथ उठा के उन्होंने बैट उठा के क्राउड के मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस को एक्सेप्ट किया। इसके बाद वो पवेलियन चले गए। मैन ऑफ द मैच फिर से उन्हें मिला सचिन तेंदुलकर। पोस्ट मैच इंटरव्यू में सचिन तेंदुलकर ने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी टू विन दिस, वी हैवंट वॉन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस तरह से भारत ने 4-0 से डोमिनेटिंग फिर से एक विक्ट्री अचीव की, एंड इट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल विक्ट्री, क्योंकि मैच बहुत रोमांचक था। क्योंकि उस दौर में 6 से ज्यादा रन रेट में कोई चेस करना 28 ओवर में 160, इट वाज नॉट एन इजी टास्क। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि मैं उस दौर से क्रिकेट देख रहा हूँ 30 साल से। तो दैट इज द स्टोरी ऑफ द मैच। सौरभ गांगुली बस 75 नॉट आउट, 8 चौके उन्होंने लगाए, 2 छक्के लगाए। जडेजा ने भी 33 किया और सौरभ गांगुली जडेजा की 105 रन की शानदार पार्टनरशिप हुई और एक भारत की शानदार जीत फिर से। तो 4-0 सारा कप, और सौरभ गांगुली को 4 मैन ऑफ द मैचेस, और को टूर्नामेंट के एंड में उनका इक्वेशन ये हुआ कि 15 विकेट, जो कि सरप्राइज था क्योंकि वो बॉलर नहीं थे, मेनली बैट्समैन थे। लेकिन उनकी जो बॉलिंग थी, जो कि मीडियम पेस बॉलिंग थी, वो टोरंटो के पिच में काफी हेल्पफुल होती थी, क्योंकि टोरंटो की पिच, ऐसा मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि मतलब सीम बॉलिंग और स्विंग बॉलिंग के लिए आदर्श थी, और गांगुली को स्विंग करना आता था, बॉल एयर में स्विंग करता था टोरंटो की जो मतलब क्लाइमेट या कंडीशंस थी, तो उसके हिसाब से। तो गांगुली ने 15 विकेट्स लिए और 225 रन बनाए, मैन ऑफ द सीरीज बनाए, और उनको एक शानदार गाड़ी भी मिली थी जो कि आज भी उनके घर में मौजूद है। तो आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूँ आप सबको मेरा
काम अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए और इसे से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि क्रिकेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन और भारत पाकिस्तान के मैचेस में भारत की शानदार विक्ट्रीज के बारे में क्रिकेट प्रेमियों को और भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप ही की तरफ मिल सके। टिल द नेक्स्ट वीडियो, लिव लाइफ किंग साइज। थैंक यू, बाय।